हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी से देखने जा रहे हैं ऐसे इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे पहला सवाल में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूची समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि समांतर श्रेणी में किसी भी सूची का होने के लिए क्या शर्त है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले D1 ज्ञात करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1 होता है। उसके बाद में हम लोग ज्ञात करते हैं D2, इसका फॉर्मूला आता है A3 माइनस A2। यदि किसी भी सूची का D1 और D2 का मान सेम टू सेम आ जाता है तो हम कहते हैं कि दी गई सूची समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि बारी बारी से D1 और D2 को ज्ञात करेंगे। जिस भी सूची का D1 और D2 का मान बराबर आ जाएगा हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो पहला ऑप्शन है, चलेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 2 बचेगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो ये 4 बच जाएगा। तो दोनों बराबर ना आने के कारण पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखिए तो सबसे पहले -6 में से -10 को घटाएंगे। दोस्तों, -6 में से -10 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद में -2 में से -6 घटाना है तो देखिए -2 और -6 घटाइएगा तो ये +6 हो जाएगा। ये भी हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि D1 और D2 को घटाने पर प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 4 और 4 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो बी दिया गया है ये समांतर श्रेणी में है। A, C और D समांतर श्रेणी में नहीं है। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देख लीजिए। सेम टू सेम सवाल बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी को ज्ञात करके देख लीजिएगा। -4 में से 0 घटाइएगा तो -4 आ जाएगा और -4 में से -8 को घटाइएगा तो भी -4 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं ऑप्शन डी एक समांतर श्रेणी में है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि किसी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है। यानी दूसरा पद को हम लोग A2 कहते हैं और पहला पद को हम लोग A1 कहते हैं। अंतर का मतलब होता है घटाव। तो किसी भी एपी का A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद और पहला पद का अंतर यानी घटाव क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग दोस्तों सार अंतर कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी दूसरे पद को पहले पद से माइनस करते हैं यानी घटाते हैं तो जो हमें पदांतर प्राप्त होता है इसे ही हम लोग सार अंतर कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सार अंतर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 डॉट का सार अंतर क्या होगा। दोस्तों, सार अंतर ज्ञात करने का मतलब होता है D ज्ञात करना। इसका आसान फार्मूला आता है A2 माइनस A1। अब यहाँ पे A2 की मान की बात करें तो पहला जो 4 दिया गया है आपका A1 का मान है, 10 यहाँ पे A2 का मान है। तो A2 की जगह पे हम लोग 10 लिख सकते हैं, -A1 की जगह पे हम लोग 4 लिख सकते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि 10 में से 4 घटा देते हैं ना तो 6 की प्राप्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई एपी का सार अंतर का जो मान आने वाला है वो 6 आने वाला है। यानी क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 5 को देखिए कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो इसका पदांतर ज्ञात करें। यहाँ पे भी आपको पदांतर ज्ञात करना है तो पदांतर पूछे या सार अंतर पूछे, प्रत्येक स्थिति में आपको डी ज्ञात करना होगा। फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1। A2 की मान की बात करें तो यहाँ पे 5 दिया गया है। A1 की मान की बात करें तो 1 दिया गया है। 5 में से 1 को हटा के देख लीजिए, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी 4 आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 6 को देखिए। क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का पदांतर क्या होगा। यहाँ पे भी आपको सार अंतर ज्ञात करना। देखिए A2 का जो मान है ना वो 1/2 है तो आप 1/2 लिखेंगे।
माइनस a1 का जो मान है वो 3/2 है, तो आप यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है। जब भी एलसीएम सेम टू सेम होता है ना, तो ऊपर वाले संख्याओं को हम लोग सेम टू सेम लिख देते हैं, यानी 1 - 3 लिख सकते हैं। 1 में से 3 को घटा लीजिएगा तो जाहिर सी बात है -2 बचेगा, और -2/2 को घटा दीजिएगा तो -1 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई एपी का पदांतर जो सारवंतर का मान हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, और -1 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 7 में बोला गया है कि √2, √8, √18, √32 का सारवंतर ज्ञात करें। सारवंतर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले a2 का मान लिखेंगे। a2 का मान दोस्तों √8 है, तो हम लोग √8 लिखेंगे, और -a1 का मान √2 है, तो √2 यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हमको क्या करना होगा कि √r को गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डबल 2 का 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट में केवल 2 बचेगा, और यहाँ पे भी रूट में 2 बचेगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिए कि यहाँ पे 2 √2 है और यहाँ पे √2 है, यानी 2 √2 में से 1 √2 घटता है, तो जाहिर सी बात है √2 की प्राप्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई सूची का सारवंतर का जो मान आने वाला है वो √2 होगा। √2 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। क्वेश्चन 8 में बोला गया है कि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है, तो इसका सारवंतर का मान क्या होगा? यहाँ पे आप सभी को सारवंतर ज्ञात करना है। तो देखिए n के बगल में जो भी संख्या आपका दी गई होगी ना, वही आपका सारवंतर होता है। तो यहाँ पे सारवंतर का जो मान हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी 3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 9 में बोला गया है कि जब एपी के प्रथम पद 2 और सारवंतर 3 है, तब इसके 3 पद क्या हो जाएंगे? दोस्तों 3 पद ज्ञात करने का मतलब पहला पद ए होता है, दूसरा पद को हम लोग a+d कहते हैं, और तीसरा पद को हम लोग a+2d कहते हैं। अब यहाँ पे a और d के माध्यम से हम लोग 3 पद का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को पहला पद ज्ञात करने के लिए a का मान चाहिए, तो प्रथम पद को हम लोग a का मान बोलते हैं, जो कि 2 दिया गया है। फिर दूसरा पद में है a+d। a का मतलब पहला पद 2, और प्लस d का मतलब होता है सारवंतर दिया गया है 3, तो कितना आ जाएगा? 2 और 3 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से a+2d का मतलब a का मान, तो a का मान 2 है, प्लस 2 गुने d का मान यहाँ पे 3 है, तो 2 + 3 दूनी कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, और 6 दू कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। यानी पहला पद का जो मान आया है वो 2 है, दूसरा पद का आया है 5, तीसरा पद का आया है 8, तो 2, 5, 8 ऑप्शन बी में देने के कारण इसका 3 पद क्या हो जाएगा? तो 2, 5, 8 हो जाएगा। कैसे ज्ञात किए हैं? तो पहला पद a का मान लिखे हैं, दूसरा पद a+d का मान लिख लिए हैं, और तीसरा पद a+2d का मान लिखकर प्रथम पद और सारवंतर का मान दिया गया था जो a का मान और d का मान था। इसी के माध्यम से हम लोग आसानी तरीके से एपी का 3 पद ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। बोला गया है एपी 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है? अब कौन सा पद 27 बोल देगा ना, तो समझ लीजिए कि आपका ये an का मान मिल गया है। a का मान प्रथम पद a का मान हो जाएगा, यहाँ से आप d का मान ज्ञात करेंगे ना, तो d का फॉर्मूला होता है a2 - a1। a2 का मान की बात करें तो 7 हो जाएगा, a1 की मान की बात करें तो 5 हो जाएगा। है दोस्तों, 7 में से 5 घटाते हैं तो 2 बचता है, जो कि हमारा सारवंतर का मान आता है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर a + n - 1 गुने d होता है। an का मान की बात करें तो 27 दिया गया है। a का मान देख लीजिए, a का मतलब प्रथम पद यहाँ पे 5 दिया गया है, प्लस n का मान मालूम नहीं है, d का मान ज्ञात किए हैं तो 2 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 27 यहाँ पे +5 है, बराबर किधर ये -5 हो जाएगा, और यहाँ पे है n-1 और गुने 2 को गुने 2 लिख सकते हैं। दोस्तों 27 में से हम लोगों को 5 घटाना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा। गुना 2 है तो बराबर किधर आकर ये भागा 2 हो जाएगा, इधर होगा n-1। इसे हम लोग आसान तरीके से कटा सकते हैं, 11 दूनी 22, यहाँ पे 11 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे -1 है, बराबर किधर आकर ये +1 हो जाएगा, इधर केवल n बचेगा। 11 में 1 को हम लोग जोड़ देते हैं तो 12 हो जाता है, इधर n को सेम टू सेम लिख सकते हैं,
यानी n का जो मान आ गया है ना वो 12 आ गया है। अतः हम कह सकते हैं इसका बराबर पद जो होगा ना वो 27 होगा। आप आसानी तरीके से चेक भी कर सकते हैं। काफी सिंपल सवाल था। इसी प्रकार से हमारा अगला सवाल बोला गया है कि समांतर श्रेणी 10,7,4 का तीसरा पद क्या होगा। यहाँ पे आइए हम लोग तीसरा पद को ज्ञात करते हैं। अब कौन सा पद तीसरा रहता तो ये हमारा an का मान होता है, लेकिन बोला गया कि तीसरा पद क्या होगा तो ये हमारा n का मान है। अब हम लोग उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। an बराबर होता है a प्लस n-1 गुने d होता है। तो a का मान की बात करें तो प्रथम पद a का मान यहाँ पे 10 है। उसके बाद में n का मान की बात करें तो यहाँ पे 29 है, तो हम लोग यहाँ पे 29 लिख सकते हैं। और फिर -1 और गुने डी का मान की बात करें तो 7 में से 10 घटा लेंगे तो ये हमारा -3 डी का मान आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 10 प्लस 29 में से 1 हटा लेंगे तो ये 28 बचेगा, गुने यहाँ पे -3 कर सकते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि 10 को 10 लिखेंगे, 28 में हम लोगों को 3 से सॉरी यहाँ पे ये 30 था। n का मान कितना था दोस्तों, ये 30 था, हम 29 लिख दिए तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 में से 1 हटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 29 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि 29 में 3 से गुना करना है। अब ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी माइनस होगा। तो 9 में 3 से गुना करते हैं तो 9 3 27 का 7 हाथ में 2 आ जाता है। 3 6 और 2 कितना हो जाता है तो 28 8 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 6 और 2 8 हो गया। 10 में से 87 को हटा लीजिएगा तो जाहिर सी बात है -77 आ जाएगा। तो है दोस्तों -77 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब -77 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए। समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा। यहाँ पे a का जो मान है वो आसानी तरीके से दिख रहा है, -3 दिया गया है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं d ज्ञात करने का मतलब क्या होता है a2 -a1 ज्ञात करना। a2 की मान की बात करें तो -1/2 दिया गया है, -a1 का मान -3 है तो माइनस और माइनस यहाँ पे हम लोग +3 लिख सकते हैं। अब 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ऊपर होगा -1 और 3 दूनी ये +6 हो जाएगा। दोस्तों -1 और +6 मिलकर ये 5/2 हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग प्रथम पद a का मान भी ज्ञात कर लिए हैं और सार बनकर d का मान भी निकाल लिए हैं। अब आसानी तरीके से हम लोगों को 11वां पद ज्ञात करना है, यानी a11 ज्ञात करना है। जब भी 11वां पद, 10वां पद, 20वां पद ऐसे तमाम पदों को ज्ञात करना हो, आसान सा फॉर्मूला होता है कि a प्लस जितना पद ज्ञात करना हो उसमें से a घटाइए और उसमें d लगा दीजिए। 11वां पद ज्ञात करना है ना तो 11 में से a कम कीजिए तो 10 बच जाएगा, इसके साथ d लगा दीजिए। दोस्तों a का जो मान है ना वो -3 है, प्लस 10 गुने d का मान की प्राप्ति 5/2 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे 5 मरतबे घटा देंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस 5 में 5 से गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि -3 और +25 के बराबर कितना हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति के पास 3 रुपया कर्ज है, उसे कहीं से 25 रुपया की प्राप्ति होती है, कर्जदार को 3 रुपया दे भी देगा ना तो उसके पास 22 रुपया बचेगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 22। उसके बाद में क्वेश्चन 13 को देखिए कि समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद ज्ञात करने का मतलब क्या कीजिएगा a प्लस 9d कर दीजिए। यहाँ पे देखिए a का मान की बात करें तो प्रथम पद a का मान यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस 9 गुने हमें चाहिए d का मान, 7 में से 2 को घटा लेंगे तो 5 होगा जो कि हमारा d का मान की प्राप्ति हो जाएगा। दोस्तों 2 प्लस 9 बजे कितना होता है तो 45 होता है, 45 तो कितना होता है तो आप बोलेंगे कि सर 47 होता है और यही हमारा क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी आ जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 14 कहता है कि AP 5,7,9,11 का 7वां पद का मान क्या होता है। 7वां पद के मतलब a प्लस 6d ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें a का मान चाहिए, a का मान यहाँ पे 5 है तो हम लोग 5 लिखेंगे, प्लस 6 गुने हमें चाहिए d का मान। d कैसे ज्ञात कीजिएगा तो 7 में से 5 को घटा लीजिए, आपका d की मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 प्लस 6 दूनी 12 होता है और 12 5 कितना होता है तो 17 होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 17। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 15 बोला जा रहा है कि √2, √8, √18, √32 में 5वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग 5वां पद ज्ञात करने के लिए भी क्या करेंगे, a प्लस 5 में से 1 कम करेंगे उसमें d लगा देंगे यानी 4d कर देंगे। a का मान की बात करें तो √2 दिया गया है तो हम लोग √2 लिखेंगे,
प्लस 4 गुने हमें चाहिए डी का मान। डी आप कैसे ज्ञात करते, तो देखिए रूट अंडर 2 को सेम टू सेम लिखिए, रूट अंडर 8 को हम लोग गुणनखंड करके लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 2 डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकलने के बाद एक रूट में 2 बच जाएगा। इसका यदि हम लोग सार अंतर ज्ञात करेंगे तो a2 का मान 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा, a1 का मान रूट अंडर 2 होगा। इसमें हम लोगों को 2 रूट अंडर 2 में से रूट अंडर 2 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे रूट अंडर 2 बचेगा जो कि हमारा सार अंतर डी का मान होगा। तो यहाँ पे डी के जगह पे हम लोग रूट अंडर 2 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 ये हम लोग गुना कैसे करेंगे, तो रूट यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो 4 में ऐसा करते हैं रूट अंडर 2 प्लस 4 में रूट अंडर 2 से करते हैं तो ये 4 रूट अंडर 2 हो जाता है। 4 रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 5 रूट अंडर 2 होता है। अब इसी 5 रूट अंडर 2 को 5 यदि रूट से बाहर है तो कहीं ना कहीं इसको अगर हम रूट में लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, आइए हम आप सभी को आसानी तरीके से यही बता देते हैं कि यदि रूट में लिखना हुआ तो हम लोग कैसे इसे आसानी तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों यदि अगर रूट 5 रूट अंडर यहाँ पे अगर 2 लिख देते हैं, ठीक है, 5 रूट अंडर यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो 5 रूट से बाहर है तो कहीं ना कहीं रूट में 5 गुने 5 रहा होगा, फिर गुने 2 है, तो 5 में 5 गुना करेंगे तो 5 या 25 हो जाएगा, 25 में 2 गुना करेंगे तो रूट अंडर 50 हो जाएगा। तो रूट अंडर 50 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब रूट अंडर 50 हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन का सही जवाब 5 रूट अंडर 2 यहीं पे हो जाएगा। यदि ऑप्शन में 5 रूट अंडर 2 ना होने की स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब रूट अंडर 50 हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल में आपसे केवल फॉर्मूला पूछा गया है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो इनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपसे इनवा पद का मान पूछा गया है। हम लोग इनवा पद तमाम कौन से फॉर्मूला पे बना रहे थे, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी वाले फॉर्मूला से बनाते आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। उसके बाद में क्वेश्चन 17 को देखिए कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ए का मान चाहिए जो कि पहला पद 54 दिया गया है। उसके बाद में डी का मान चाहिए, फार्मूला a2 माइनस a1 होता है। a2 की मान की बात करें तो 51 दिया गया है तो 51 लिखिएगा, और a1 की मान की बात करें तो 54 दिया गया है, घटाने के बाद आपका -3 की प्राप्ति होगा। अब 10वां पद ज्ञात करने का मतलब ए 10 ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस 10 में से कम करेंगे, उसमें डी लगा देंगे। दोस्तों ए का मान देख लीजिए 54 दिया गया तो आप 54 लिखिएगा, प्लस 9 गुने डी का मान -3 दिया गया तो 3 लिख दीजिएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि 54 को 54 लिख सकते हैं, 9 में 3 से ना कीजिएगा तो 9 3 का 27 होगा जो कि माइनस में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप 27 लिख सकते हैं। आप सभी को बता दिए कि 54 में से 27 को घटा लेते हैं ना तो कितना घटता है, तो 27 घट जाता है, यानी कि उसमें 17 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 27। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 18 में बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी -40, 15, 10, 15, 35 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। यहाँ पे ए का मान यहाँ पे -40 जाएगा, डी ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1 वाले फॉर्मूला पे। a2 का मान -15 है और -a1 का मान 40 है। इससे क्या हो जाएगा कि 40 में से 15 को हटा लीजिएगा तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 बचेगा, यानी आपका 25 जाएगा। अब 10वां पद ज्ञात करना होगा तो a प्लस यहाँ पे 9d लिख दीजिएगा। a का मान दोस्तों -40 है, प्लस 9 गुने d का मान यहाँ पे 25 लिख दीजिएगा। 25 में 9 से गुना करके 40 को माइनस कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन का सही जवाब 185 आ जाएगा। इसी प्रकार से आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 में दिया गया है कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। अब देखिए छठा पद यहाँ पे 13 है, छठा पद को हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस 5 डी बराबर यहाँ पे 13 दिया गया है। 12वां पद को बोल सकते हैं a प्लस 12 में से कम कीजिए, 11 डी बराबर कितना है, तो 25 है। इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, प्लस ए है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ए से ए को हम लोग घटा देंगे, 5 डी में से 11 डी को घटाते हैं तो 6 5 11 माइनस यहाँ पे 6 डी हो जाएगा। उसके बाद में 13 में से 25 हटाते हैं तो माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 दूनी 12 कट जाएगा। डी की मान के यहाँ पे जो होगा ना वो 2 हो जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा ए का मान निकलेगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 है, ए प्लस 5 गुने डी का मान हम लोग 2 रखते हैं
और यहाँ पे है 13, यानी a बराबर 13 लिख लेते हैं ना, तो 5 दूनी 10 है, इधर घट जाएगा, तो ये आपका 13 में से 10 घटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी a का मान 2 आ गया है, d का मान 3 आ गया है। हमें ज्ञात करना है 20वां पद, तो 20वां पद का मतलब a प्लस अनश d होता है। तो a का मान दोस्तों आ गया है ना, वो 3 आया है, प्लस अनश गुने d का जो मान आया है वो 2 आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस अनश दूनी होता है 38, और 38 में 3 को जोड़ लेंगे तो कितना होता है, 41 होता है। तो यानी क्वेश्चन में 19 का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला है ना, वो क्या आएगा, तो आपका ऑप्शन ए होगा 41। उसी प्रकार से यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन 20 का रहा है कि यदि किसी एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है तो सारवंतर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला यहाँ पे दूसरा पद 4 है, दूसरा पद का मतलब a प्लस 3d का जो मान है ना वो 4 है। 7वां पद का मतलब होता है a प्लस 7 में से 1 कम कीजिए, 6d हो जाएगा, कितना है तो -11 है। अब हमें चाहिए d का मान, प्लस माइनस कर दीजिए, आपका a से a कट जाएगा, 3d में से 6d को माइनस कीजिएगा तो जाहिर सी बात है -d हो जाएगा, 11 में 4 को ऐड कीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा, ये 3 पचे 15 यानी -5 मरतबे कट जाएगा, और -5 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 20 का ऑप्शन से चलेंगे ना, तो देखिए 3 पचे 15 होता है, यानी -3 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हालांकि ऑप्शन में ना दिया गया है, लेकिन आपको एग्जाम पेपर में -5 देगा, क्योंकि 5 तिहाई 15 होता है। अगला सवाल बोला गया है एपी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद ऐसा बोल देगा ना, तो समझ लीजिए आपका an का मान दिया गया, an का मान यहाँ पे 0 दिया गया है, तो फॉर्मूला कहता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d होना चाहिए। an का मान तो 0 है, a का मान यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कितना है दोस्तों, 21 है। n का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि नहीं दिया गया है। d का मान 18 में से 21 घटा लीजिए तो आपका 3 होगा, जो कि आपका an का d का मान होगा, ठीक है, जो कि माइनस में होगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 0 प्लस 21 है तो ये -21 हो जाएगा। इधर n-1 को सेम टू सेम लिख दीजिए, -3 को भी सेम टू सेम लिख दीजिए। 0 में से -21 घटाइएगा तो -21 ही हो जाएगा, -3 यहाँ पे गुना में दिया गया है, -3 भाग में हो जाएगा, यहाँ पे केवल n-1 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 सते 21 भी कट जाएगा। यदि n बराबर 7 लिखते हैं तो -1 गुना माइनस में है, जो कि आकर ये प्लस में हो जाएगा, 7 में 1 को जोड़ने पर ये 8 हो जाता है, यानी इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो 8वां पद शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 22 को आप ज्ञात कर लीजिएगा, 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। फॉर्मूला का वही यूज करना है, an बराबर a प्लस n-1 गुणे d होता है। an का मान 0 रखिएगा, a का मान यहाँ पे 72 रख दीजिएगा, n का मान मालूम नहीं है, d क्या कीजिएगा, 63 में से 72 घटा के आपको माइनस में लिख लेना है, पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम टू सेम आप बना लीजिएगा। उसी प्रकार से बोला गया है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 होगा। अब कौन सा पद 210 का बात करें तो क्या कीजिएगा, an बराबर a प्लस n-1 गुणे d जो फॉर्मूला है, इसमें an का मान 210 दिया गया है, a का मान यहाँ पे आसानी तरीके से 21 लिख दीजिएगा, n-1 का मान नहीं है, d निकालिएगा, यानी 42 में से 21 को घटा लीजिएगा तो आपका 21 आ जाएगा। अब 210 प्लस यहाँ पे 21 दिया गया तो ये -21 हो जाएगा, n-1 को सेम टू सेम लिखिए, और गुना 21 है तो यहाँ पे भागा 21 करके आसान तरीके से आप बना सकते हैं, और क्वेश्चन में 23 का सही जवाब आपका 10वां पद आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल भी इसी प्रकार से बोला गया, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद विरासी है। तो a का मान दोस्तों यहाँ पे 2 दिया गया है, d 6 में से 2 घटा लीजिए 4 हो जाएगा, और an का जो मान है ना वो 82 दिया गया है। n आसानी तरीके से आप ज्ञात कर लीजिएगा। क्वेश्चन 25 से भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये एपी दिया गया है, इसका कौन सा पद एक समय होगा, an का मान दिया गया है, आपको इसमें n ज्ञात करना है। उम्मीद है आप आसानी तरीके से बना ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, तो यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो पहला पद यानी a का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए छठा पद यानी a प्लस 5d बराबर कितना है तो 13 है, 12वां पद का मतलब a प्लस कितना है तो 11, d बराबर कितना है तो 25 है। अब हम लोग क्या करेंगे, a को या दोनों कटा देंगे, 5 में से 11 घटेगा तो ये -12 हो जाएगा, क्योंकि 6, 5, 11, देखिए यहाँ पे -6 होगा, ठीक है, -6d हो जाएगा।
13 में से 25 घटाइएगा ना तो माइनस आपका 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 दूनी 12 कटेगा, डी का तो मान 2 आ गया है। लेकिन हमें चाहिए सार्वंतर पहला पद चाहिए, सॉरी पहला पद चाहिए यानी ए का मान चाहिए। तो डी का मान यदि समीकरण 1 में रख दे तो हमारा पहला पद ए का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों a प्लस 5d बराबर 3 है, तो हम क्या करेंगे, a का मान हमें ज्ञात करना है, नहीं दिया गया है। 5 गुने डी का मान 2 निकला है तो 2 रख देंगे और बराबर 13 को सेम टू सेम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a बराबर यदि 13 लिख देंगे तो 5 गुने 10 होता है, जो कि इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 13 में से 10 घटने के बाद ये 3 आ जाता है, जो कि आपका पहला पद a का मान होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 3। अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए कि दिया गया एपी 13,19, 205 की पदों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी का प्रयोग करना है। यहाँ पे ए का मान दोस्तों यहाँ पे 13 हो जाएगा, एन का मान यहाँ पे 205 जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और डी की मान की बात करें ना तो डी का मान यहाँ पे ज्ञात कर लीजिएगा। और इस प्रकार से आसान तरीके से इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, 28 में बोला गया यदि 4/5, यहाँ भी दोस्तों दिया गया यदि 4/5, a, 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान क्या होगा। a का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो दोस्तों d1 ज्ञात कर लीजिए। d1 ज्ञात करने का मतलब a2 माइनस a1 कर लीजिए। a2 का मान यहाँ पे a दिया गया है, माइनस a1 का मान 4/5 दिया गया है, तो 4/5 लिख दीजिएगा। अब देखिए 5 a का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 में a से गुना कीजिएगा तो ये 5 a हुआ, माइनस 4/5, इसको यहीं पे आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद में आपको ज्ञात करना होगा d2 ज्ञात करने का आसान फार्मूला a3 माइनस a2 होता है। a3 की मान की बात करें ना तो 2 है, माइनस ये a हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 5a माइनस 4/5 को यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर, यदि हम लोग ऐसे लिखे, देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर, तो माइनस ए है ना, तो बराबर की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, तो प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमारा ए का मान 2 आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 ए था, यानी 5 गुने ए का मान 2 कर देंगे, माइनस 4/5 कर सकते हैं। तो ये 5 गुने 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, और नीचे बटा 5 है। तो इस प्रकार से देखिए 5 गुने 10, 10 में से 4 गया तो 6, और 6/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में देखिएगा तो नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया 7/5, और 7/5 तो कैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है वो 6/5 आएगा। अगला सवाल इसी प्रकार से है कि 3/2, a2 एपी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान क्या होगा। ऐसे ही कीजिएगा, a में से 2/3 को माइनस कीजिएगा। ठीक है, तो ये 3a माइनस 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 में से 1 माइनस कीजिएगा, नहीं a का मान 2 आ जाएगा। तो 3 गुने 1 जगह पे 2 रख दीजिए, माइनस 2 कीजिए और बटा 3 कीजिए, तो 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 2 घटा के 3 कर लीजिए, 6 में से 2 घटता है तो दोस्तों 4 होता है, बटा 3 हो जाता है। तो 4/3 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 4/3। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बी में 4/3 दिया जा चुका है। अगला सवाल क्वेश्चन 3 में आपसे केवल फॉर्मूला पूछा गया है। यहाँ पे काफी सिंपल फॉर्मूला है। कहा गया कि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर का मतलब सारवंतर यहाँ पे डी है, तो इसके प्रथम पद इन पदों का योगफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे योगफल पूछा गया है। योगफल के मतलब आपको क्या पूछा गया है, यानी पहले एन निकाला जाता है, उसके बाद में आपको एसएन ज्ञात किया जाता है। तो कभी भी याद रखिएगा योगफल ज्ञात करने का जो आसान फॉर्मूला है ना वो है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। तो ऐसा ऑप्शन आपको सी में दिखाई दे रहा है। अतः क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे आप आसानी तरीके से ऑप्शन सी को आसानी तरीके से रख सकते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन 31 में बोला गया है किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सत्य है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र सत्य है, तो एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी, यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और एक होता है an बराबर, वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुने डी। ये भी आपका समांतर श्रेणी के ज्ञात करने के लिए, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि 0-50 के बीच में विषम क्रमागत का क्षेत्रफलों का ज्ञात करें, तो ये आपका 6 से 25 आता है। सबसे पहले हम लोग an ज्ञात करते हैं जिसमें n का मान नहीं रहता है, बाद में n ज्ञात करते हैं और हमारा क्वेश्चन का सही जवाब आ जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 32 में बोला गया है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट के प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा। 24 पदों का योग पूछा गया है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है,
एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे देखिए ए का जो मान हो जाएगा ना वो 5 हो जाएगा। सॉरी, ये फॉर्मूला नहीं है, एक और फॉर्मूला हम आप सभी को बता रहे हैं, वह होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी होता है। एन की मान की बात करें तो 24 दिया गया, तो आप 24/2 लिख सकते हैं। 2a का मतलब कि 2 गुने ए का मान दोस्तों यहाँ पे 5 है, तो आप 5 लिख सकते हैं। एन का मान की बात करें तो एन का मान दोस्तों कितना दिया गया है, तो 24 है, तो आप यहाँ पे 24 माइनस 1 कीजिएगा। उसके बाद डी का मान लिखिएगा, 8 में से 5 घटा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 आसान तरीके से आप कटा ही सकते हैं, तो यहाँ पे आसान तरीके आप लिखिएगा 12 और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। 24 में से 1 घटता है तो ये 23 बचता है। 23 में आपको 3 से इस प्रकार से गुना कर देना होगा, तो 12 ये कोष्ट को कोष्ट लिखिए, 10 को 10, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 12 को सेम टू सेम लिखिएगा, कोष्ट लेगा तो गुना हो जाएगा। उसके बाद में 69 में 10 से गुना करना है तो ये 690 हो जाएगा। अब इसमें यदि हम 12 से गुना कर देंगे ना तो ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप जल्दी से वीडियो के नीचे जाकर इस क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन करके चारों ऑप्शनों से मिलान करके इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कक्षा 10वीं से रिलेटेड इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ तथा वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।